बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2014 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 44th प्रेसिडेंट है। कौन सा है? 44th प्रेसिडेंट है। अब जब इस बराक ओबामा की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक बना था। तो याद रखिएगा, ये 2009 से लेके 2017 तक बना था। ये 2 दफा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था। ये कितनी मरतबा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था? 2 मरतबा बना था और कंसेक्टिव इसकी टर्म्स थी। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसकी पार्टी क्या थी, तो इसकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी। अब फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं, यही बराक ओबामा जो है फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट है। किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर इसी बराक ओबामा की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी स्टेट से था या कौन सी स्टेट से ये सीनेटर बना था। तो इलिनॉय जो स्टेट है, यस इलिनॉय, ये जो स्टेट है यहां से ओबामा जो है वो सीनेटर बना था। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ओबामा से पहले जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? वो बुश था। वो कौन था? बुश था। और बुश जो है ये 43rd प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ओबामा के बाद 45th जो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन वो अब जो है 47th है। तो 45th जो प्रेसिडेंट था यूएस का वो ट्रंप था। अब ट्रंप जो है वो 47th है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो क्या कर रहा होता है, पूछ रहा होता है। अब इसी से जब हम बात करते हैं ओबामा की, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओबामा को कोई पीस प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो याद रखिएगा, ओबामा को 2009 में पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। अब ओबामा की जब हम फिर बात करते हैं तो इस ओबामा की बुक्स के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये बुक्स क्या किसकी हैं। तो एक बुक इसकी याद रखिएगा, अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड ये किसकी बुक है? ये ओबामा की बुक है। फिर इसी ओबामा की एक और बुक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये भी बुक है, किसकी है? ओबामा की है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ओबामा की जब हम बात करते हैं, ऑफ दी आई सिंग। ऑफ दी आई सिंग ये भी बुक किसकी है? ऑफ दी आई सिंग ये भी इसकी बुक का नाम है। और इसी ओबामा की जब बात करते हैं तो ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट है जिसने क्या किया, जिसने हिरोशिमा का दौरा किया था, विजिट किया था। दौरे से मुराद क्या? विजिट किया था। कब? 2016 में। 2016 में ये फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट बनता है जो हिरोशिमा नागासाकी, जो वहां पे इन्होंने एटम बम गिराए थे, उनका ये दौरा करता है, उनका विजिट करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगेला मर्केल हैज सर्व्ड एज द हेड ऑफ विच कंट्री। तो ये जर्मनी की हेड ऑफ विच कंट्री, तो ये जर्मनी की। असल में यहां पे हम बात करें तो ये चांसलर ऑफ जर्मनी होती है। ये इनके जो ओहदा होता है तो ये क्या होता है? चांसलर ऑफ जर्मनी। चांसलर ऑफ जर्मनी। अब ये जो चांसलर ऑफ जर्मनी होता है ये क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो ये हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता है। ये जो जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट होती है, ये उसका क्या होता है? हेड होता है, हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। किसकी? जर्मनी की।
जर्मनी की जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके ये क्या होते हैं, हेड होते हैं, ये जो चांसलर होता है। और साथ में ये भी याद रखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ये क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसका, फेडरल कैबिनेट का, फेडरल कैबिनेट का। ये थोड़ा सा टिनोर की अगर हम बात करें या इसके ओहदे की बात करें तो ये तो हो गया इसका। अब इसके टिनोर की बात करें तो टिनोर जो इसका होता है वो वहां के जो वोटिंग सिस्टम होता है उससे तयन किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसी खातून की, एंगेला मर्केल की, तो एंगेला मर्केल का जो टिनोर बनता है वो कब से कब तक था, वो 2005 से लेके 2021 तक था। 2005 से 2021 तक था। ये 4 टाइम्स बनती हैं। ये कितनी टाइम्स बनती हैं, 4 टाइम्स बनती हैं। और टोटल इसका टिनोर जो बनता है वो 16 साल बनता है। यानी कि अगर यहां से हम अंदाजा लगाएं, यानी कि एक तो वोटिंग होनी ही होनी है, वो उनकी वोटिंग का तरीकाकार जो है वो उनको ही पता होता है कि वोटिंग हमने कब करानी है, कैसे करानी है। अगर इसकी टिनोर की हम बात करें ना तो 16 साल बनता है। इससे यह पता चलता है कि जो वहां पे जर्मन चांसलर होता है वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 4 इयर्स के लिए क्या किया जाता है, वहां पे नॉमिनेट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। अब फिर यहां पे याद रखिएगा कि इसकी जो पार्टी थी, इसकी पार्टी का क्या नाम है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये इसकी पार्टी का नाम है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि करंट जो है, करंट इसका जो चांसलर है, जो चांसलर है जर्मनी का, वो कौन है, तो वो फ्राइडरिक मर्ज है। फ्राइडरिक मर्ज करंट कौन सा है, फ्राइडरिक मर्ज। ये मई 2025 में अपॉइंट हुआ। ये कब अपॉइंट हुआ, मई 2025 में ये अपॉइंट हुआ। और ये भी याद रखिएगा कि इनका ये जो चांसलर होता है, ये जो चांसलर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है, वहां का जो सदर होता है वो इसकी क्या करता है, अपॉइंटमेंट फिर करता है। ये इस तरीके से इनका तरीकाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एग्रीमेंट द सीज फायर लाइन इन कश्मीर वाज नेम्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये कौन सा एग्रीमेंट था, ये शिमला एग्रीमेंट था। ये कौन सा एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट था। कब हुआ, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो एग्रीमेंट था कब हुआ। ये एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को हुआ, 1972 को। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो शिमला है, ये शिमला कहां है, शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में। और ये इंडिया, या तो पेपर में इंडिया देगा, तो ये याद रखिएगा। फिर इसी की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो एक एग्रीमेंट था, ये जो एक ट्रीटी कह रहे हैं इसको, तो ये एक पीस ट्रीटी थी। ये क्या थी, पीस ट्रीटी थी, पीस ट्रीटी। ये 2 मुल्कों के दरमियान हुई। कितने मुल्कों के दरमियान हुई, 2 मुल्कों के दरमियान हुई। असल में जो इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी 1971 की, तो उसके बाद आगे चल के ये एग्रीमेंट होता है। तो ये क्या थी, एक पीस ट्रीटी थी जो कि शिमला में 2 जुलाई 1972 को हुई। हिमाचल प्रदेश में वाक़या है शिमला। और इसमें सीज फायर लाइन का नाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे जब हम बात करते हैं ये किसके दरमियान थी ट्रीटी, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन था, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो था, जुल्फकार अली भुट्टो। ये उस टाइम कौन था, ये उस टाइम सदर था। ये उस टाइम कौन था, सदर था। फिर आगे चल के जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनता है, तब तक ये सदर है। फिर इंडिया की तरफ से कौन था, इंडिया की तरफ से जो था वो प्राइम मिनिस्टर था। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान ये क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी। ये आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, ये इंदिरा गांधी साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्ड ज़कात ऑन हॉर्सेस। लीव्ड का क्या मतलब है,
मतलब ज़कात लगाना, हासिल करना भी कहते हैं, लगाना भी कहते हैं। तो घोड़ों पर ज़कात किसने लगाई थी? वो हजरत उमर राजी अल्लाह अन्हो ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल? तो ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है? name@website.com। जैसे आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे आप लोगों की वेबसाइट, आपकी ईमेल होती है कैसे? आपका नाम होता है पहले ABC, फर्ज कर लें ABC आपने नाम रखा हुआ है, उसके बाद @gmail.com। अब ये gmail.com जो है, ये वेबसाइट का नाम है, वो आपको एक ईमेल प्रोवाइड करता है। तो gmail.com यहां पे वही वेबसाइट यहां पे मेंशन किया गया है। अब जैसे हम बात करें पीपीएससी की, तो पीपीएससी की जब बात करते हैं तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसकी भी जो वेबसाइट होती है ना, इसकी अगर वेबसाइट की बात करें तो इसके भी आप वहां पे जाके देख ले, आपको वहां पे मिल जाएगी कि इसकी वेबसाइट किस तरीके की होती है। या हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं, किसी भी मेंबर की बात कर लेते हैं, member@ppc.gop.pk। ये क्या है? ये वेबसाइट है और ये क्या है? ये नेम है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIR स्टैंड्स फॉर। FIR जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि FIR के 6 खाने होते हैं, 6 कॉलम्स होते हैं, 6 कॉलम्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो फिर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस से ये हमें बचाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है कहां से आती हैं? ये सूरज से आती हैं, सूरज से आने वाली। और अगर ये सूरज पर आ जाए तो स्किन डिजीज होती है। तो कौन सी बीमारी होती है? स्किन डिजीज होती है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, जब सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, तो वो विटामिन डी होता है। और ये ओनली विटामिन दैट ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस। क्यों इसको इस तरह से कह रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो हम क्या करते हैं? वो हम दूसरे चीजों से ले रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे होते हैं, ऐसा समझ लें। लेकिन ये जो वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी जो है वो खुद प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/1000 रिटन एज फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है। जब फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको इस तरह से लिखे 3/1000। अब यहां पे देखें, सबसे पहले आपने करना क्या होता है? सबसे पहले आपने राइट साइड से काउंटिंग करनी होती है। राइट साइड से क्या करनी होती है? काउंटिंग करनी होती है। 1 2 3 3 0 है, तो ऊपर भी हमने क्या करने हैं? 3 डिजिट्स जो है वो पूरे करने हैं, 3 डिजिट्स पूरे करने हैं। उसके बाद पॉइंट लगाना है, फ्रैक्शन लगानी है। अब अगर यहां पे देखें तो यहां पे आपके पास सिर्फ ऊपर 1 डिजिट है। अब इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इसकी लेफ्ट साइड पे जितने हमारे पास कम है उतनी हम 0 लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फ्रैक्शन लगाते हैं। तो यह क्या बनेगा? 0.003 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अब इस पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं है। तो ये 0.003 ये भी एक ही बात है। किसकी अगर हम बात करें तो ये एक ही बात है 0.003 की। तो ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन। ये 2 ओवर क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 50 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखो, जब भी इसको सॉल्व करते हैं 2 ओवर, हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह ये हमारे पास x है, हमने फाइंड करना है, नहीं पता हमें, इज इक्वल टू यहां पे इसकी जगह भी क्या करेंगे? x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 50। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 2। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा 100। अब x हमें चाहिए 100 का क्या लेना है? अंडर रूट ले लो। तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो यहां पे हमने क्या करना है? अब यहां पे देखो 2/10 इज इक्वल टू
10/50। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 2/10 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है? वो यही 10 बनता है। क्या बनता है? 10 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 25 स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम एंड 4 ऑफ देम फेल्स, व्हाट परसेंट ऑफ देम पास्ड? अब यहां पे अगर देखो वो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि पास कितने हुए। पास कितने हुए? तो 25 में से 4 माइनस कर दो तो कितने पास हुए? 21 पास हुए। अब हमने परसेंटेज में निकालना है। जब परसेंटेज में निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं, पास स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। अब पास कितने हैं? पास आपको पता है 21 है और टोटल कितने हैं? 25 है। मल्टीप्लाई बाई 100, 25 1s आर 25, 25 4s आर 100। अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। 84% क्या है? 84% जो है वो पास हुए हैं। कितने पास हुए? 84%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट रोट द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? तो ये जॉन कीट्स ने क्या की थी? किसने की थी? जॉन कीट्स ने। अब जॉन कीट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन भी बनता है, ये एक इंग्लिश पोएट है। ये क्या है? इंग्लिश पोएट है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा जब इसी जॉन कीट्स की बात करते हैं तो इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। क्या आता है? डाइड इन वेरी यंग एज, डाइड इन वेरी यंग एज। ये ऑलमोस्ट 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये फौत हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्समैन पुल्ड द रेन्स, REINS। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लगाम। जब घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े की लगाम जो है वो जो उसके ऊपर बैठा होता है वो उसको पकड़ के बैठा होता है। तो वो जब उसको खींचता है तो घोड़ा क्या होता है? घोड़ा रुक जाता है। तो यहां पे यही बात हो रही है, द हॉर्समैन पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स। ये राइट ऑप्शन बनता है। रेन्स और भी होते हैं, REIGN। ये दौर को कहते हैं, ये दौर को कहते हैं। किसी वजीर आजम का दौर है, किसी सदर का दौर है, किसी बादशाह का दौर है, तो इसी तरीके से उसने इसी तरीके के ऑप्शंस दिए हुए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये रेन कौन सा है, ये रेंज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज की अगर हम बात करें, देखो 3 और 4 के दरमियान डिफरेंस 1 का, 4 और 7 के दरमियान डिफरेंस 3 का, 7 और 8 के दरमियान 1 का, 8 और 11 के दरमियान 3 का, 11 और 12 के दरमियान 1 का डिफरेंस। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि सीरीज एक है, 1 3 1 3 और 1। इसके बाद यहां पे जो नंबर आएगा उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का 3 होगा। तो 12 में से यही 3 जो है वो प्लस कर दें तो अगला नंबर कितना बनेगा? वो 15 बनेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 3 1 3 1 3 की सीरीज चल रही है। अब अगला जो नंबर आएगा उसके दरमियान और इसके दरमियान 1 का डिफरेंस होगा। तो 15 में 1 यही जमा कर दो तो 16 है। 16 के बाद अगला जो होगा वो 19 आएगा। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर GB स्टैंड्स फॉर। ये जो होता है ये गीगाबाइट के बराबर होता है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं? GB को क्या कह रहे होते हैं? गीगाबाइट कह रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है, अब यहां पे थोड़े सा क्या होता है, एग्जाम में वो डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं। अब इनका जो मैक्सिमम अगर बात करें ना वो 20 डेज होता है या 21 डेज होता है। अब बाज दफा वो क्या करते हैं, वो 5 to 21 डेज भी दे देता है, बाज दफा वो 13 to 20 डेज भी दे देता है। असल में इनके अगर हम बात करें तो आवर्स में होता है, और आवर्स के बाद ये क्या होते हैं, ये अगर इनकी बात करें तो ये मोस्टली डेज में भी चला जाता है। और इनके अगर हम बात करें तो इनको लिकोसाइट्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? लिकोसाइट्स है। क्या नाम है इनका दूसरा? लिकोसाइट्स है, लिकोसाइट्स। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायनल मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ये किसका प्लेयर है? फुटबॉल का। इसका तल्लुक कहां से? इसका जो तल्लुक है वो अर्जेंटीना से।
कहां से? अर्जेंटीना से। ये जो फुटबॉल के फेमस प्लेयर्स होते हैं, इनकी नेशनैलिटी के बारे में वो लाजमी पूछता है कि ये बताओ कि इनकी नेशनैलिटी कहां की है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो वो विंडोज है। विंडोज जो है ये सर्च इंजन नहीं है। विंडोज फिर क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? विंडोज जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से अगर बात करें तो मैकिन्टॉश एप्पल वन का वो भी क्या है? वो भी उसको अगर हम बात करें ना आईओएस भी कह रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से एंड्रॉयड का, मोबाइल फोन का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रॉयड ओएस कहते हैं। एंड्रॉयड ओएस कहते हैं। इसी तरीके से फिर बात करें लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज की अगर बात करें तो ये बहुत सारे फिर इसकी टाइप्स हैं। विंडो 10 है, विंडो 8.1 है, विंडो 8 है, 11 है। इसी तरीके से विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो बहुत सारी है, तो ये आपको फिर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवादर सी पोर्ट इज इन विच सी? अब सी की बात कर रहे हैं तो ये अरेबियन सी है। ये कौन सा है? अरेबियन सी। और अरेबियन सी जो है ये पार्ट है किसका? इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरालाई इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच प्रोविंस? तो ये बलूचिस्तान का है। ये किसका है? ये बलूचिस्तान का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला क्या है? NaCl। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड? तो जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है? वो होम पेज कहलाता है। वो क्या होता है? वो होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके रोलिंग द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बिलोंग्स टू द कंट्री? तो ये ब्रिटिश है। जेके रोलिंग कहां से? ब्रिटिश से इसका ताल्लुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज कुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स? तो इसको हम कहते हैं टाइप 1। एक टाइप ये है, दूसरी टाइप 2 है, दूसरी क्या है? दूसरी टाइप 2 है। फिर इसकी जो तीसरी है वो गैस्टेशनल है। गैस्टेशनल, ये इसकी तीसरी टाइप है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू? तो 1 स्क्वायर फीट देखिए ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर की चारों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या है? बराबर होती है। ये समझ लें ये स्क्वायर है। तो इसका क्या होता है? 1 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू। अब 1 फीट में जो है अगर इसकी बात करें, 1 फीट की बात करें तो वो उसमें कितने इंच होते हैं? 12 होते हैं। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है? 144 स्क्वायर इंच बनता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज पुअर बट अनेस्ट। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिजगा इज टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। तो ये क्या होता है? ये इंक्रिप्शन होती है। ये क्या होती है? ये इंक्रिप्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम अपने डेटा और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंप्यूटर टर्म है, कंप्यूटर की टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल पनिशमेंट मींस? कैपिटल पनिशमेंट जो होती है ये डेथ पेनल्टी होती है। ये क्या होती है? ये डेथ पेनल्टी की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी कि जिस भी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर उन्होंने ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग, इसमें अगर उन्होंने ट्रैवलिंग टाइम की बात करते हैं, यानी कि क्या मतलब इसका मतलब यह है कि एक बंदा लाहौर से गिरफ्तार किया है। किस पुलिस ने गिरफ्तार किया? कराची की पुलिस ने। अब कराची की पुलिस को लाहौर आने में टाइम तो लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा फिर यहां से पकड़ के फिर वापस भी कराची जाना पड़ेगा, तो वो ट्रैवलिंग टाइम कहलाता है। यानी कि ये टाइम जो होगा वो इन 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा, इसके बाद वो जाके कंटिन्यू होगा, मतलब वो 24 आवर्स होंगे।